मन में अपने एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत भव्य बनाना है, एक भारत नया बनाना है। परमारकालीन स्थापत्य कला की गाथा गाती विदिशा नगरी से मैं गौरव विरुड़कर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है, क्या डिजिटल शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का पूर्ण विकल्प बन सकती है, और इस विषय के विपक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की राय में मेरा मत है कि डिजिटल शिक्षा कभी भी किसी भी रूप में पारंपरिक शिक्षा का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकती। अभी हमने हाल ही में कोरोना महामारी की विभीषिका देखी। निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी की विभीषिका में डिजिटल शिक्षा ने हमारी शिक्षा प्रणाली को संबल प्रदान किया, परंतु हम केवल सिक्के के एक पहलू को ही देख पा रहे हैं। यदि इस डिजिटल शिक्षा ने हमें लाभ पहुंचाए तो इससे कई अधिक हमें हानि भी पहुंचाई। अपनी बात को और प्रत्यक्षता के साथ सिद्ध करने हेतु मैं कुछ जीवंत उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे एकाग्रता की कमी। पारंपरिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य एकाग्रतापूर्ण संवाद होता था, परंतु इस डिजिटल शिक्षा के आने के पश्चात हमने उस एकाग्रतापूर्ण संवाद की कमी महसूस की। दूसरा, हम देखते हैं कि अनेक मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों का पदार्पण इस युग में हमने देखा। हमारे विद्यार्थियों में स्क्रीन ऑटिज्म, अर्धशीर्षी और आँखों की क्षमता का निरंतर कम होना जैसी अनेक बीमारियों का पदार्पण होना इसकी उत्कृष्टता का एक प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। गुरु शिष्य परंपरा। भारत सदैव से गुरु शिष्य परंपरा का ध्वजवाहक रहा है। आदि अनादि काल से वेदों का अध्ययन, अध्यापन एवं पारंपरिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तक के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का कार्य हमारे भारतवर्ष में होता रहा है। परंतु डिजिटल शिक्षा के पदार्पण के पश्चात मुझे कहते हुए अत्यंत दुख होता है कि पाठ्यपुस्तक के माध्यम से अध्ययन अध्यापन के कार्य से हमारे विद्यार्थी दूर होते जा रहे हैं। मुझे कहते हुए किंचित मात्र भी संशय नहीं है कि आज 70% युवा पाठ्यपुस्तक के माध्यम से अध्ययन करने में दूरी बना रहे हैं। अंत में मूल अर्थ केवल यह है कि जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश के सामने विकसित भारत 2047 का विज़न प्रस्तुत करते हैं, तो वह अपने उस विज़न में अपने 5 प्रणों को भी शामिल करते हैं, जिसमें से एक है विरासत पर गर्व। हमारी विरासत न केवल ऐतिहासिक स्मारक, धरोहर, अपितु वे सभी परंपराएं, सभ्यताएं और संस्कृति है जिसे संरक्षित किए बिना हम विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं हो सकते, अर्थात भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। मैं केवल अंत में अपनी 2 बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि डिजिटल शिक्षा का पूर्ण पदार्पण और पाश्चात्य संस्कृति से यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो केवल उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करें, उसे पूर्ण रूप में ग्रहण करना हमारे लिए घातक होगा। जिस तरह अग्नि का सदुपयोग अनेक मनोरथों को सिद्ध करता है, परंतु केवल उसका एक दुरुपयोग विध्वंस लाने के लिए पर्याप्त होता है। धन्यवाद।